नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बिजली के बकायादारों के घर से उठाई टीवी, फ्रीज बाइक। उज्जैन में बकायादारों से बिजली विभाग की टीम सख्ती बरत रही है। टीम घर से बाइक, टीवी, फ्रीज तक कुर्क करके ला रही है। अब तक 330 लोगों पर कार्रवाई की गई। एक माह में 80 लाख रुपए की वसूली हुई है। शुक्रवार को भी बिजली विभाग की टीम ने घटिया सहित कई इलाकों से लोगों के घर से सामान कुर्क कर लिया है। अब तक 330 लोगों पर कार्रवाई की है। कुछ के घर से अधिकारी टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन और बाइक घर से उठा ले गए। मार्च में कार्रवाई के दौरान अब तक 80 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर बनेंगे नियम। प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर लगाम कसने 4 माह पहले मंजूर विधेयक पर स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम तैयार करने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर 1 माह में दावे आपत्ति बुलाए गए हैं। इसके बाद नए शिक्षा सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नियम जारी किए जाएंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में 25,000 रुपए से अधिक फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों को फीस वृद्धि के पहले जिला समिति से परमिशन लेनी होगी। एमपी में यहां पर इधर उधर नहीं होंगे। गांव मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ओंकारेश्वर अभयारण्य बिना किसी खर्च के तैयार हो गया है। इस अभयारण्य की खास बात यह है कि इसमें एक भी वन या राजस्व ग्राम शामिल नहीं है। इसके चलते सरकार को न तो विस्थापन करना पड़ा और न ही कोई मुआवजा देना पड़ा, जिससे शासन के करोड़ों रुपए बच गए। 18 जिलों में तेज आंधी के साथ ओले बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। सिंगरौली और मंडला में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान मंडला में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं डिंडौरी में बूंदाबांदी हुई। वहीं दमोह जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। भोपाल में सुबह से तेज धूप रही, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। राजधानी का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 18 जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। डिंडौरी, सागर, दमोह, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, दक्षिण मंडला, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, उत्तर शहडोल, दक्षिण सतना और दक्षिण रीवा में आकाशीय बिजली के साथ हल्की गरज चमक के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। मऊगंज, जबलपुर और कटनी जिलों में भी मौसम बदल सकता है। 5वीं और 8वीं की कॉपी जांचने का काम। इतना पूरा प्रदेश के 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूलों के करीब 25 लाख विद्यार्थी परिणाम के इंतजार में हैं। यह परिणाम 30 मार्च को आना था, लेकिन अब तक 80% उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा हुआ है। मूल्यांकन कार्य 24 मार्च तक समाप्त करना था। अब 3 दिन शेष है। ऐसे में मूल्यांकन कार्य पूरा होना संभव नहीं है। हर विधानसभा स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश प्रत्येक विधानसभा स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। दरअसल सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के जवाब के बाद उनके दोनों विभागों के लिए 2,700 करोड़ 41 लाख 88 हजार की अनुदान मांगे सर्वसहमति से पारित कर दी गई। यह मांगे मध्य प्रदेश के बजट सत्र में चर्चा के दौरान पारित की गई। सीएम मोहन यादव की किसानों के लिए बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर के घिरोगी में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से एलिक्सर कंपनी की स्थापना का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि इस क्षेत्र में आय के साधन सीमित हैं, इसलिए किसानों को अधिक से अधिक यूकेलिप्टस के पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को औद्योगिकरण में देश में नंबर 1 बनाना सरकार का संकल्प है। यह कंपनी मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार देने और किसानों की समृद्धि के लिए कार्य करेगी। 11 हेक्टेयर में बनने वाली इस कंपनी के 30% हिस्से में नर्सरी तैयार की जाएगी, जहां उच्च गुणवत्ता की पौधों को विकसित किया जाएगा। किसानों को खेतों की मेड़ पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 28 मार्च तक फसल आरण जमा कर सकेंगे। किसान धार जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक ने किसानों से फसल आरण की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। बैंक ने किसानों को 28 मार्च तक आरण राशि जमा करने का समय दिया है। बैंक अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में किसान अभी तक फसल आरण की राशि जमा नहीं कर पाए हैं। समय पर भुगतान नहीं करने से वे डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं। इससे उन्हें सरकार की 0% ब्याज योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। छिंदवाड़ा एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित सोहनलाल बाल्मीक ने छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित प्रश्न विधानसभा में किया।
साथ ही एयरपोर्ट बनाए जाने के संबंध में राज्य सरकार की कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवाब दिया कि छिंदवाड़ा में वर्तमान में स्थित हवाई पट्टी का विकास कार्य भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय की योजना में प्रस्तावित है। विमानतल का विषय केंद्रीय अनुसूची का है। वर्तमान में कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम खूनाजिर खुर्द, टिकाड़ी एवं तिवड़ाका मठ में लगभग 617.75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। भविष्य में नागर विमानन मंत्रालय के निर्णय अनुसार इसे भी संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जा सकेगी। मेट्रो की ब्लू लाइन के लिए मिट्टी की टेस्टिंग भोपाल। मेट्रो की दूसरी ब्लू लाइन के लिए मिट्टी की टेस्टिंग शुरू हो गई है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, मिंटो हॉल के सामने स्टेशन और ITI JK रोड पर पिलर के लिए टेस्टिंग हो चुकी है। अफसरों के मुताबिक जिस जगह स्टेशन बनेंगे और जहां पिलर खड़े किए जाएंगे वहां पहले मिट्टी की टेस्टिंग की जाएगी ताकि पता चल सके कि जमीन कितनी मजबूत है। महीने के आखिरी में चलेगी लू। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के आखिरी दिनों में प्रदेश में फिर से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में लू भी चल सकती है। कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। सामान्यतः दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक अधिक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। देर रात मेरिट लिस्ट जारी हुई है। प्रदेश के 10 जिलों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं ग्वालियर 10 जिले से कुल 716 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 24 मार्च को ग्वालियर के मुरार स्थित सेना भर्ती कार्यालय में सभी चयनित अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। शेड्यूल के तहत कार्यालय से देश के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। पिछले साल लिखित परीक्षा हुई थी। लिखित परीक्षा में पास करीब 9,500 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। शहडोल में पुलिस पर पथराव, 3 घायल। शहडोल में सराफा व्यापारियों पर हुए गोलीकांड के आरोपियों की तलाश में गई पुलिस टीम पर पथराव हो गया। बुढ़ार पुलिस शुक्रवार रात करीब 11 बजे ईरानी बाड़ा गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलीकांड में इस्तेमाल किया गया वाहन यहां देखा गया है। पथराव में महिला कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने बताया, रास्ता संकरा होने के कारण पुलिस वाहन अंदर नहीं जा पाया। इस दौरान यूपी की महाराजगंज पुलिस भी बुढ़ार थाना पुलिस के साथ ईरानी मोहल्ला में मौजूद थी। यूपी पुलिस लूट के आरोपी यूसुफ अली को गिरफ्तार करने पहुंची थी। उन्होंने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया था। इससे मोहल्ले में तनाव हो गया। रीवा में आदिवासी संगठन बसपा का विरोध। मऊगंज में हिंसा की घटना को लेकर रीवा में आक्रोश और हंगामा जारी है। शनिवार को बसपा के बैनर तले आदिवासी संगठनों ने मऊगंज मामले को लेकर IG साकेत पांडेय को झापन दिया। बसपा के कार्यकर्ता और आदिवासी संगठन के लोग मौके पर नारेबाजी करते हुए झापन देने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों के इतर आदिवासियों को भी हिरासत में ले रखा है। MP कांग्रेस का 60 दिनों में फिर बदलेगा चेहरा। MP कांग्रेस एक बार फिर बदलाव के कगार पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह बदला जा रहा है। इस संबंध में PCC चीफ जीतू पटवारी ने अपने X हैंडल पर वीडियो जारी किया है, जिससे हलचल मच गई है। MP कांग्रेस ने भी PCC चीफ जीतू पटवारी के वीडियो को आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किया है। वीडियो में 60 से 90 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरी तरह नया चेहरा दिखाई देने की बात कही गई है। MP में यहां बनेगा 206 करोड़ का इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनने जा रहा है। दतला पहाड़ के पास 72.943 हेक्टेयर भूमि पर यह प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। इंदौर के ट्रेजर ग्रुप ने इस परियोजना में 206.27 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया है। इस गोल्फ कोर्स के बनने से खजुराहो पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और विदेशी खिलाड़ी चार्टर्ड प्लेन से यहां आ सकेंगे। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने दी राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि इन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। MP के इन कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। कृषि उपज मंडी इटारसी में लगातार धान की आवक हो रही है, जिससे किसानों को सुविधा देने के लिए मंडी प्रशासन ने अब शासकीय अवकाश के दिनों में भी काम करने का फैसला लिया है। मंडी प्रशासन ने 21 मार्च से 29 मार्च तक 7 दिन मंडी को खुला रखने का निर्णय लिया है। मंडी समिति के सचिव अरविंद परिहार द्वारा जारी आदेश के अनुसार
इस अवधि में मंडी में हर दिन नियमित रूप से धान की नीलामी और तौल का काम होगा। इस दौरान शनिवार और रविवार को भी मंडी में कार्य होगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में मंडी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। एमपी में यहां 300 युवाओं को मिलेगा रोजगार। अशोकनगर के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से एक नए कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे स्थानीय युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। यह कॉल सेंटर विधि महाविद्यालय में खोला गया है, जहां एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, वीआई और बीएसएनएल कंपनियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जियो के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस कॉल सेंटर का औपचारिक शुभारंभ 29 मार्च को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। 43 जिलों के किसानों के खातों में डालेंगे रुपए। एमपी में किसानों के लिए राज्य सरकार जहां अनेक योजनाएं चला रही है, वहीं ज्यादातर फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी भी कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने त्वर का उपार्जन करने की भी घोषणा की है। प्रदेश के त्वर उत्पादक किसानों के लिए सीएम डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया कि प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,500 रुपए पर त्वर का उपार्जन किया जाएगा। इससे किसानों को करोड़ों का लाभ होगा। त्वर उपार्जन की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी। विशेष बात यह है कि वर्तमान में प्रदेश के बाजारों में त्वर के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से खासे कम है। यही वजह है कि त्वर उत्पादक किसानों को सरकारी खरीदी से जबरदस्त फायदा होना तय है। एमपी के इस शहर को मिलेगा पहला 4 भुजाओं वाला फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश के सागर शहर के मकरोनिया चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले यहां पर 2 भुजाओं वाला फ्लाईओवर बनाने का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन अब चौराहे से निकलने वाले चारों मार्गों पर ब्रिज की भुजाएं उतारने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह शहर का पहला 4 भुजाओं वाला फ्लाईओवर होगा। इसके बनने के बाद मकरोनिया के साथ ही शहर की भी सूरत बदल जाएगी और चौराहे पर लगने वाले भारी जाम से लोगों को राहत मिलेगी। एमपी के बुंदेलखंड में भारी ओलावृष्टि। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में शुक्रवार को अन्नदाता पर कुदरत का कहर टूटा। बुंदेलखंड के कई इलाकों में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दमोह और पन्ना जिले के गांवों में ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। दमोह के पटेरा, कुंडलपुर और कुम्हारी के बीच सबसे ज्यादा ओले गिरे हैं, तो वहीं पन्ना जिले के शाहनगर, रायपुरा, पवई के ग्रामीण अंचल में तेज हवा, बारिश के साथ ओले गिरे हैं। राजगढ़ में हैंडपंप दुरुस्त कराए जाएंगे। राजगढ़ में गर्मी में पानी की किल्लत से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शनिवार को समीक्षा बैठक में पिछले सालों में जल संकट वाले इलाकों की सूची मांगी। क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर जिले में बंद पड़े सभी हैंडपंप को तुरंत दुरुस्त करने, नए राइजर पाइप लगाने और मरम्मत कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। आगर मालवा में हनुमान जी की मूर्ति पर डाला शराब। आगर मालवा के ग्राम गुरुखेड़ी में शुक्रवार की देर शाम एक शराबी युवक ने हनुमान मंदिर में घुसकर मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपी ने मूर्ति पर शराब भी डाली। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक कोतवाली थाने पहुंच गए। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंदिर के पुजारी शिवनारायण भट्ट की शिकायत पर पुलिस ने रात 10 बजे केस दर्ज किया। अनूपपुर में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई। अनूपपुर पुलिस ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने परसवार गांव में अवैध रेत से भरे टाटा टिप्पर को पकड़ा है। बिना नोटिस कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद किया। टीकमगढ़ जिले के लिधौरा नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में शनिवार को व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। व्यापारियों का आरोप है कि नगर परिषद ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शुक्रवार को नगर परिषद के कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया था। व्यापारियों का आरोप है कि इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों ने उनका सामान भी लूट लिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। बड़वानी के काजल माता गांव में घुसा तेंदुआ। बड़वानी जिले के सिलावत थाना क्षेत्र के ग्राम काजल माता में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह होनगा कोटवाल के खेतों में किसानों ने तेंदुए को घूमते देखा। किसानों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम कजल माता निवासी पप्पू पटेल ने तेंदुए को देखने की पुष्टि की है। किसानों ने वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों ने खेतों में तेंदुए की तलाश भी की। भोपाल के इकोलॉजिकल पार्क में आग। भोपाल के लहारपुर स्थित इकोलॉजिकल पार्क में आग लगने से सैकड़ों पौधे झुलस गए। शनिवार सुबह तक आग धधक रही थी, जिसे रहवासियों ने बुझाया। वन विभाग का इकोलॉजिकल पार्क 1500 हेक्टेयर एरिया में फैला है। यहां सुबह शाम हजारों लोग घूमने पहुंचते हैं।
आसपास हरियाली सबका मन मोह लेती है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात पार्क में आग लग गई। इससे सैकड़ों छोटे पौधे झुलस गए। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार सख्त। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर अश्लील रील्स और कंटेंट के मुद्दे पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में स्वीकार किया कि इस समस्या को रोकने के लिए कानून बनाना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय आईटी विभाग में आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार को इस पर उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। टीकमगढ़ में बनेगा नया पर्यटन केंद्र। टीकमगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया टूरिस्ट सर्किट तैयार किया जाएगा। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में पर्यटन और पुरातात्विक महत्व के स्थानों का चिह्नांकन किया जाएगा। पर्यटकों के लिए 2 रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल में एनपीएस कर्मचारियों का प्रदर्शन 1 अप्रैल को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के भोपाल जिला इकाई ने आंदोलन की घोषणा की है। नई पेंशन योजना एनपीएस के विरोध में संगठन ने 1 अप्रैल 2025 को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। मध्य प्रदेश में महिलाओं को मिली नई पहल। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की आजीविका और पोषण सुरक्षा को नई दिशा देने वाली सामुदायिक पोषण वाटिका सीएनजी पहल को अब पूरे राज्य में तेजी से अपनाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अभियान को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 450 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एमपी के कई जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में कल से मौसम बदल गया। दमोह, सागर, मंडला, डिंडौरी और सिंगरौली समेत कई जिलों में बारिश हुई। ओले भी गिरे। प्रदेश में अगले कुछ घंटों में कई जिलों में ओले गिरने, तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। मौजूदा सिस्टम का असर 23 मार्च तक रहेगा। 24 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। 23 मार्च शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट में गरज चमक और हल्की बारिश होने का अनुमान है। बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट का मामला। बुरहानपुर में 18 मार्च की रात सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट से तनाव फैल गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी यश शाह को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि यश शाह ने एक नाबालिग से पुराने विवाद का बदला लेने के लिए यह साजिश रची थी। आरोपी ने नाबालिग के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, फिर कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर विवादित पोस्ट की। टीकमगढ़ के लिधौरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद लिधौरा में प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध पक्के निर्माण और टीन शेड को हटाया। कार्रवाई का स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। गुस्साए लोगों ने प्रशासनिक टीम को घेर लिया। स्थानीय निवासियों ने नगर प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। भीड़ ने सीएमओ संजय बाल्मीकि और थाना प्रभारी गिरजा शंकर बाजपेयी को भी घेर लिया। हालांकि प्रशासन ने लोगों की एक नहीं सुनी और अवैध कब्जा सख्ती के साथ हटाया गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।